अब संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं और हम तैयार हैं उन संघर्षों के लिए। 2.5 साल पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था। उसी से उदयपुर चिंतन शिविर से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया था और 3 महीने बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम समझते हैं कि बेलगावी से भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय निकलेंगे। 26 दिसंबर से कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी से नव सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रही है। ठीक 100 साल पहले बेलगावी में ही कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे। बेलगावी में कांग्रेस ने अपनी जरूरी बैठक का प्लान पहले ही बना लिया था, लेकिन हाल ही में जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं उसने बेलगावी की बैठक का महत्व और भी बढ़ा दिया। जिस तरह मई 2022 में उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मुहर लगाई थी, उससे देश भर में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला था। उसने कांग्रेस में नए प्राण फूंके थे। यात्रा का ही प्रभाव था कि विपक्ष ने राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में चुना। कुछ उसी तरह के फैसले की उम्मीद कांग्रेस को बेलगावी की बैठक से भी है। बेलगावी की बात करें उससे पहले उदयपुर की बात करना भी जरूरी है, जहां कांग्रेस ने अपनी बैठक में जनता के बीच जाने के लिए एक यात्रा निकालने की प्लानिंग पर मुहर लगाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जिस तरह की हार मिली थी, उसके बाद से ही बीजेपी काफी मजबूत होती जा रही थी। तो वहीं कांग्रेस के संगठन में टूट फूट और बिखराव होने लगा था। पार्टी की हालत ये हो गई थी कि छोटे से छोटे नेता भी हाईकमान पर सवाल उठा देते थे। पार्टी हाईकमान में बड़े बड़े नेता होने के बावजूद कांग्रेस के नाराज नेताओं ने G23 नाम से एक संगठन तक बना लिया, जो हाईकमान की खुली आलोचना करता था। कांग्रेस इस तरह निराश हो गई थी कि 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद त्याग दिया, जिसके कारण एक बार फिर सोनिया गांधी को पार्टी की कमान संभालनी पड़ी थी। इसी बीच कांग्रेस के कई नेताओं को जांच एजेंसियों के दम पर डरा धमकाकर या लालच देकर बीजेपी में शामिल कराया जाता रहा। गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन लोटस के जरिए सारी लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाएं तार तार करते जा रहे थे। बीजेपी के कामों से ऐसा ही दिख रहा था कि वह देश भर में बीजेपी नाम की सिर्फ एक पार्टी का वजूद देखना चाहते थे। वे भारत को विपक्ष मुक्त करने के काम में लग गए थे। ये मानना भी होगा कि इसमें बीजेपी को काफी सफलता भी मिली। देश में कमजोर विपक्ष का ही ये प्रभाव हुआ कि सरकार ऐसे फैसले लेने लगी जिनका कोई भी लाभ देश की जनता को नहीं मिल रहा था। देश में नफरत और हिंसा का ऐसा माहौल बना दिया गया कि देश का सारा सामाजिक ताना बाना बिखरा बिखरा दिखने लगा। इसी बीच कांग्रेस ने मई 2022 में उदयपुर में एक चिंतन शिविर किया। उस बैठक ने देश में एक रोशनी फैलानी शुरू कर दी। बैठक के 3 महीने बाद सितंबर में कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नाम से एक ऐतिहासिक पैदल मार्च किया, जिसका उद्देश्य नफरत घृणा के वातावरण को खत्म करना था। इस यात्रा के खत्म होने के 1 साल के भीतर राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम से एक और यात्रा निकाल दी। इन यात्राओं के जरिए राहुल और कांग्रेस की छवि में अच्छा सुधार देखने को मिला। इन यात्राओं का ही प्रभाव ये रहा कि देश को मोदी सरकार की तमाम कुनीतियों का भी पता चलने लगा। सरकार किस तरह अडानी जैसे उद्योगपति की झोलियां भर रही है, इस बात को भी देश अच्छे से समझने लगा। यात्रा का ही प्रभाव रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जरूरी बहुमत नहीं जुटा सकी और अब वह 2 बैसाखियों के दम पर सरकार चलाने को मजबूर है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह के चुनावी परिणाम सामने आए, उसने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग पर साफ तौर पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वह ईवीएम वोटर लिस्ट के जरिए चुनावी धांधली करता है और सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। इससे देश का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से इस बात की मांग कर रहा है कि वह एक जन आंदोलन खड़ा करे जिससे चुनावी धांधली को रोका जा सके। माना जा रहा है कि बेलगावी की बैठक कांग्रेस की उसी कहानी को आगे बढ़ाएगी जो उदयपुर चिंतन शिविर से लिखना शुरू हुई थी।
बीजेपी अल्पमत में जरूर है, लेकिन अब भी शायद उसका अहंकार कम नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही में संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद माफी मांगने की बजाय पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा हुआ है। उससे एक बार फिर कांग्रेस को एक चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। बेलगावी अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा देकर देशव्यापी लड़ाई छेड़ने के संकेत दे दिए हैं। पूरी संभावना है कि कांग्रेस किसी बड़े आंदोलन की घोषणा इस अधिवेशन में करने जा रही है। नमस्कार।